जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक। ये है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। यहाँ सबसे पहला शब्द है लोकेस्मिन् द्विविधा। इसमें शब्द है लोके, अस्मिन और द्विविधा। लोके मतलब लोक में, संसार में, अस्मिन मतलब इस, और द्विविधा मतलब दो प्रकार की। निष्ठा मतलब साधना। फिर है पुरा प्रोक्ता मया नघ। पुरा मतलब पहले, प्रोक्ता मतलब कही गई है, और मया नघ में दो शब्द है, मया और अनघ। मया मतलब मेरे द्वारा और अनघ मतलब निष्पाप। यहाँ पर निष्पाप अर्जुन के लिए यूज किया गया है। तो अब हम श्लोक के पहले वाक्य को समझते हैं। इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा, पुरा प्रोक्ता पहले कही गई है, मया नघ मेरे द्वारा हे निष्पाप। तो यहाँ पर पूरे वाक्य का मतलब हो गया कि हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। चलो अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर। यहाँ पहला शब्द है ज्ञान योगेन, मतलब ज्ञान योग से। फिर है सांख्यानाम, मतलब सांख्य योगियों की। फिर है कर्म योगेन, मतलब कर्म योग से। और अंतिम शब्द है योगी नाम, मतलब योगियों की। चलो अब हम दूसरे वाक्य को समझते हैं। ज्ञान योगेन सांख्य नाम, मतलब सांख्य योगियों की ज्ञान योग से। कर्म योगेन योगी नाम, और योगियों की कर्म योग से। यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब है सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। ये था एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। मतलब कि जो सांख्य योगी होते हैं वो ज्ञान के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो योगी होते हैं वो कर्म के बारे में बात करते हैं। ये था तीसरे अध्याय का तीसरा श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे चौथे श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।